बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय। जम्मिति का महाद्वीप का वर्णन सरस महान, सपत समुद्र स्वरूप है, अति तति मधु धूर्त की खान। संत कुमार जी बोले, व्यास जी अब मैं 7 द्वीपों के 7 भूमंडल का विस्तार सुनाता हूँ, आप ध्यान दे से सुनो। जम्बू पलक्ष शामली कुश क्रोच शांख पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इनमें चारों और 7 समुद्र लहरा रहे, ये कर्मक्ष क्षार जल ईक केसर मध ध्रुत दूध दति एवं मधुर जल से पूर्ण है। यह जम्बू द्वीप तथा पलक्ष आदि 6 द्वीपों के मध्य में है। इनके मध्य में श्रवण का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत 64 कोस नीचे तक गया है और 336 कोस तक ऊंचा है। 128 कोस शिखरों का विस्तार है और नीचे मूल में 64,000 कोस का विस्तार है। इसकी दक्षिण की ओर निषद हिमाचल हेमकूट नामक 3 पर्वत है। यह सभी पर्वत 40,000 कोस के विस्तार में है। 40,000 कोस के विस्तार वाला भारतवर्ष है कि पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरिवर्ष, उत्तर में रम्यक है। उसके पास ही रम्य उत्तर की ओर भारत के समान कुरु देश है। यह सभी 9,000 योजन के प्रमाण में है। उसके मध्य में इलावर्त है। इसके मध्य में मेरु पर्वत 970 योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इनके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल एवं उत्तर में सुपाशय, ये चारों पर्वत शिखरों की भली भांति इलावर्त के साथ मेरु में मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा के समान 1100 योजन अर्थात 4,400 कोस के विस्तार में है। जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं। उनका रस निकलकर धारा रूप में चारों ओर बहता है, वही जम्बू नदी कहलाती है। वहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं। मेरु के पूर्व से भादर सब, पश्चिम के केतुमाल देश है। इन दोनों के मध्य में इलावर्त देश है। पूर्व में चित्ररथ वन है, इंद्र में गंधमादन है, पश्चिम में विभराज है, उत्तर में नंदन वन है। अरोणदत्त, महाभद्र, शीतोर्त में मानस, ये 4 सरोवर भी है। मेरु के पूर्व में शीतांजन, कुरंग, कुरर तथा माल्यावान पर्वत है। दक्षिण में चित्रकूट, शिखर, पलंग, रुचक, निषद, कपिल आदि है। पश्चिम में शिनी, वाम, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि है। उत्तर में शंखचूड, वृषभ, हंसकाल, जरा आदि के केसराचल पर्वत हैं। सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की 14,000 योजन लंबी 7 कोणपुरी है। इसके पास ही चारों और इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, श्यामनी, कृष्णा गणा, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरी है। ब्रह्मा जी की पुरी के बीच में विष्णु की चरणों बिंदों में से प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर गिरती है। वही गंगा जी गिरकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त होकर दिशाओं में बहती है। सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतों से मिलकर फिर समुद्र में जा मिलती है। अलकानंदा दक्षिण में समुद्र से मिलती है। चक्षु पश्चिम में तथा भद्रा उत्तर की ओर पर्वतों से होती महासागर में जाकर गिरती है। सुनील, निषद, मल्लावान, गंधमादन, ये 4 पर्वत सुमेरु के चारों पर्वत गलियों की भांति खड़े हैं। हम लोग पदम, भारत, केतुमाल, भद्रा, सच, कुरु, मर्यादा, लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण एवं उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत, मध्य तथा पूर्व पश्चिम की तरफ गंधमादन, कैलाश कली की भांति स्थित है। यहाँ केवल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रहते हैं, पापी कभी नहीं जा सकते। किम पुरुष आदि 8 देशों में निवास करने वाले सभी पुरुषों को रोग, शोक, व्याकुलता, भूख आदि के कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वे लोग निरोगी, निशंक होकर सभी कष्टों से मुक्त सतयुग त्रेता की भांति 12,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू पलक्ष, शामली, पुष्कर, क्रोच, रुसाक, हिम ग्रह आदि सुपल अति नहीं सम इन नाक। बोल शंकर भगवान की जय। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र की से उत्तर की तरफ 9,000 योजन के प्रमाण है। इसे कर्म भूमि कहते हैं।
यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक अथवा स्वर्ग फल पाता है। जो जम्बूद्वीप है यह भारतवर्ष है, यह हमारा भारत है, हमारा भारत देश। मनुष्य नरक अथवा स्वर्ग फल पाता है। इस भारतवर्ष के 9 खंड है, इंद्र, दुमन, करेसु, ताम्रवर्ण, गमी, सतमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण, यह 8 खंड है। इसके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला 9वां भारत खंड है। इसके पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यमन एवं उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेना में चतुर। यही महेंद्र, शस्य, सुदामा, ऋण, विंध्याचल, परियात्र नाम से 7 पर्वत है। इनमें से परियात्र में से वे समृद्धि पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनमें सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल में सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। ऋषभ पर्वत से सर्व पापों की नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियाँ बहती हैं। शस्य पर्वत से कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ, मल्याचल से कृत, माला, ताम्रपर्णा आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषि कुल्या, कुमारी आदि नदियाँ निकलती है। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहाँ के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। पलक्ष द्वीप, यह द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमद, चंद्र, नारद, दुंदर, सोनक, सुमन वे भराज नामक पर्वत है। अनुतप्ता, सीकी, पापधनी, त्रिदवदा, कृपा, अमरता, सुकुरमा नामक 7 नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक नदियाँ यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व, अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या आदि जातियाँ निवास करती है। यह देश सदा तेतरा युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वेद मंत्रों द्वारा पूजन करते हैं। शामली द्वीप, यह द्वीप पलक्ष के 2 गुना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसमें मध्य में श्यामल का बड़ा सा वृक्ष है, इसी कारण इसका नाम श्यामली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमित, वेकल, मानस, सुपर नाम 7 पर्वत है और शुक्ला, रक्ता, रेणा, चंद्रा, सुरभा, विमोचना, निवृत्ता नामक शीतल जल वाली नदियाँ बहती हैं। कुश द्वीप मदिरा सागर के 12 इससे दुगना धृत समुद्र से गिरा हुआ कुश समूह से युक्त यह द्वीप है। यह कुशे से ऋण, द्युतिमान, पुष्पमान, मणि, धूम, हेमशैल एवं मंद्राचल ये 7 पर्वत है तथा धुर्तिमान, शिवा, पवित्रता, समिति, विद्या, दम्बा, मई, महानंदी आदि की इनके अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। मानव, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष की पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। क्रोच द्वीप, दूतोत समुद्र से बाहर इससे भी दुगना विस्तार युक्त दति समुद्र से घिरा हुआ ही यह द्वीप है। यहाँ पर क्रोच, वामन, यंश कारक, दिव्यावर्ती, मन पुंडरिक, धूमवंती नामक पर्वत है। गौरी, कुंभवंती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरिका नामक 7 महानदियाँ तथा और भी सबसे जला हजारों नदियाँ बहा करती हैं। शाकद्वीप, दति समुद्र से बाहर इसमें द्विगुण विस्तार वाले दुग्ध सागर से गिरा हुआ शाकद्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उंदराचल, अस्ताचल, जलधार, अविवेक, केश आदि पर्वत है। सुकुमारी, कुमारी, नीलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका, गवसिती नामक महानदियाँ तथा अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियाँ हैं तथा छोटे बड़े और भी अनेक पर्वत हैं। यहाँ के रमणीकों सतलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पुष्कर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर में यह गिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा बुढ़ापा,
रोग शोक राग द्वेष अधर्म मृत्यु बंधन आदि कुछ भी नहीं है। नहीं व्याप्ते यहाँ के निवासी सतवक्ता 10,000 वर्ष आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं। और इसी द्वीप में के महाबीच घातकी नामक खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव दानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समयानुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य कोई लोक नहीं जहाँ कोई प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है। बोल शंकर भगवान की।